Good afternoon, students. Welcome into math class. So let us start the class. Subject अपना math, class 9th, and our today's topic is probability part 5. So sum number 10th ਦੀ same activity है जिस तरह ਆਪਾਂ 9th ਦੀ activity ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ same activity ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ try ਕਰਨੀ ਹੈ. Sum number 11th ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg. ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਬੈਗ ਨੇ wheat flour ਦੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ 5 kg. एक्चुअली कंटेन द फॉलोइंग बिट्स, पर उन्होंने एक्चुअली वेट किन्ने 4.97 है जी, 5.05, 5.08, 5.03, 5.00, 5.06 इन्ने kg अपने को वेट है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम, एक बैग है आप रैंडम चूज किया जाता है, वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट कंटेन्स मोर दैन 5 kg ऑफ फ्लोर. वो की है फ्लोर के जोड़े वेट है वो की 5 kg तो ज़्यादा होगा जी, वो फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी आप. सो अपने को सोल्यूशन के सब तो पहले की जी अपने को सब तो पहले की अपने को टोटल नंबर ऑफ बैग्स, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स, टोटल नंबर ऑफ बैग्स किन्ने ने अपने को देखो जी 11, वो अपने को गिवन है, ये टोटल केस है. सो नैक्सट की है नंबर ऑफ बैग्स कंटेनिंग मोर दैन 5 kg फ्लोर, वो की अपने को देखो नंबर ऑफ बैग्स कंटेन्स कितना फ्लोर है जी, कंटेन्स फ्लोर मोर दैन 5 kg. 5 kg तो ज़्यादा फ्लोर है. वो कितने बैग ने देखो अपने को 1 ही हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4, 5, 6, 7. सो नंबर ऑफ बैग्स कितने अपने को 7 ही है. सो नंबर ऑफ बैग्स कितने अपने को 7. सो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करनी है. सो प्रोबेबिलिटी जिद की फ्लोर है कितना जी मोर दैन 5 kg है फ्लोर, तो की है फेवरेबल किस कितने अपने को 7 ओवर टोटल केस कितने ने 11. और 7/11 की है अपने को दैट इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है अपने को, ठीक है जी. सो अगे अपने को दिता हुआ रैफरेंस है 12th क्वेश्चन रैफरेंस की सी अपने को इन क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.2 दा यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रिगार्डिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द सिटी ऑफ फॉर 30 डेज. टोटल डेज कितने हो गए अपने को इतने डेज कितने जी 30 डेज ने. सो अपने को टेबल ऑबटेन्ड है, डाटा ऑबटेन्ड की है 30 डेज का. सो आप इतने डाटा लिख रहे हैं. सो डाटा ऑबटेन्ड फॉर 30 डेज, 30 डेज लिए डाटा की सी वो एज फॉलो है. वो डाटा किस तरह दिता हुआ अपने को जो अपने को डाटा सी पर मिलियन के लिए अपने को है 0.03, 0.08, 0.08 अगेन, 0.09, 0.04, 0.17, 0.16, 0.05, ठीक है जी. तो बाद 0.02, 0.06 हो गया जी. इस तरह ही 0.18, 0.20, 0.11. सो ये अपने को डाटा से इस तरह. सो आप फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का डाटा सारा है अपने को इन द इंटरवल कि इंटरवल 0 to 0.12 to 0.16 ये विचकार इंटरवल के विचकार अपने को कंसीडरेशन करनी है ऑफ ऑन एनी डे ऑफ दीज डेज, किसी भी दिन के विचकार इन्होंने. हम टोटल नंबर ऑफ डेज तो अपने को गिवन ने दैट इज 30. सो सोल्यूशन की आ गई अपने को टोटल नंबर ऑफ डेज तो कितने आ गए अपने को 30 डे आ गई. हम 0.12 तो 0.16 जी 0.12 to 0.16 बोलते हैं, ये इंटरवल किन्नी डेज लिए आया जी
ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ 0.12 ਤੋਂ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਕਾ 0.12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 0.12 ਤੋਂ ਫਸਟ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ 0.12 ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 0.13 2 ਆ ਗਿਆ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਇਨ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਵਲ ਕੀ ਜਾ ਗਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ डाइऑक्साइड इन इंटरवल की जी इन इंटरवल 0122 0116 ठीक है जी। वो कितने डेज हो गए अपने को 2 डेज हो गए। सो प्रोबेबिलिटी की है जी अपने को प्रोबेबिलिटी इंटरवल लिख सकते हैं आप इंटरवल कि 0.2 टू 0.16 तक हो गया 2 डिवाइड बाई 30 क्योंकि फेवरेबल केस ने अपने को कितने आ गई 2 30 कितने टोटल केस कट करके कितना बन जाओ जी 1/15 क्योंकि दोवें कैंसल होंगे हैं। सो अपने को क्या गया अपने को 12th सम आ गया जी। ठीक है जी। सो नैक्सट सम है जी अपने को सम नंबर 13 दैट इज़ द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज। ये दिता है भी ये भी रैफरेंस है जी। इन क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 14.2 you are asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood group of 30 students। वो blood group है जी अपने को डाटा 30 स्टूडेंट का। ठीक है जी। यूज दिस टेबल टू डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सिलेक्ट एट रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी। आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ब्लड ग्रुप ए बी की। अपने को डाटा की अपने को 30 स्टूडेंट्स का डाटा जी ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स। सो अपने को गिवन की देखो जी ब्लड ग्रुप ने ऑफ 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स करना जी। सो डाटा अपने को गिवन है जी ए बी ओ ए ये ब्लड ग्रुप अपने को गिवन है सारे। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम हैज़ ब्लड ग्रुप ए बी। फाइंड आप प्रोबेबिलिटी की नहीं है वो स्टूडेंट करने जिन्होंने प्रोबेबिलिटी की हो जी अपने को ए बी होगी। फाइंड प्रोबेबिलिटी करनी अपने को। सो सोल्यूशन के अपने को जी हमेशा। सो सब तो पहले नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे अपने को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए अपने को 30। सो नैक्सट क्या जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें ब्लड ग्रुप की है जी हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी। जिन्हें ब्लड ग्रुप की है जी अपने को ए बी है। सो जो आप काउंट करते हैं ए बी वाले अपने को कितने बनते हैं। सो ए बी वाले स्टूडेंट कितने देखो अपने को ए बी इतने हो गया फर्स्ट 2 3। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बन गए जी अपने को 3। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन्हों की। सो प्रोबेबिलिटी कि जिन्हों का ब्लड ग्रुप की है जी ब्लड ग्रुप ए बी है वो कितनी आ जाएगी फेवरेबल केस 3 ने टोटल केस कितने हो गई 30 इन्हों कट कर लो दैट इज इक्वल टू 1/10। तो इन्हों की प्रोबेबिलिटी की बन गई अपने को 1/10 बनती है क्योंकि अपने को देखो ये डाटा गिवन है। सो डाटे के अपने की है प्रोबेबिलिटी ने पहले नंबर ऑफ केसिस भी कढ़ने बन गए। टोटल नंबर ऑफ केसिस 30 हो ही गए अपने को। सो ये जिन्हों का ब्लड ग्रुप ए बी सी वो देखना आप ए बी ग्रुप वाले किन्ने से क्योंकि ए अड्डा है तो कॉमे नाल सैपरेट ने सारे ए कॉमा बी कॉमा ओ कॉमा ए बी। ठीक है। सो अपने को की है जी ए बी ग्रुप वाला फर्स्ट केस इतने बने सैकेंड केस इतने बन रहा एंड थर्ड केस ए बन रहा। सो अपने को नंबर ऑफ किन्ने हो गए जी अपने को हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी दे स्टूडेंट्स दैट इज 3। जो प्रोबेबिलिटी की अपने को प्रॉपर फेवरेबल केस ओवर टोटल केस फेवरेबल केस अपने को कितने 3 ने। सो टोटल केस कितने अपने को 30। तो ये दोवें की है 3 तो कैंसल आउट होंगे लोएस्ट बाउंड लिख सकते हैं आप 3 तो कट करके 3 1 3 3 × 10 30 हो गया अपने को। जो आप डिवाइड कट करा इतने 30 3 डिवाइड बाय 10 तो प्रोबेबिलिटी कितनी हैगी 1/10। सो ये अपने को जी लास्ट सम सी। सो इस ही अपना चैप्टर सारा जी कंप्लीट हो गया जी 15 चैप्टर। सो आई होप स्टूडेंट्स तो सब समझ आया होगा। पर फिर भी जे किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन पर्टिकुलर प्रॉब्लम है
ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਮੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕਸ।